सास बनाएगी ससुराल। कविताओं की शौकीन मीरा एक जिंदा दिल और अपने तरीके से जिंदगी जीने वाली लड़की है। उसका शादी को लेकर एक बड़ा ही अनोखा और अटपटा ख्वाब है। उसे एक सपनों का दुल्हा नहीं चाहिए, बल्कि सपनों की सास चाहिए। पति तो ठीक ठाक चल जाएगा, लेकिन मेरी सास परफेक्ट होनी चाहिए। मीरा की इस अनोखी और अटपटी चाहत का क्या राज है और क्या उसकी ये अनोखी चाह पूरी हो पाएगी? आइए देखते हैं इस कहानी में। मीरा, तुझे पता है तेरे सपनों की शादी वाली बात सुनकर ना पूरा मोहल्ला हंसता है। दूल्हे को छोड़कर सास ढूंढ रही है, ये कौन करता है? नेहा, सास वो होती है जो घर की असली हुकूमत चलाती है। अगर सास अच्छी है तो जिंदगी स्वर्ग, और अगर नहीं तो पूरा जीवन डेली सोप का ड्रामा। इसीलिए मैं सास पर फोकस कर रही हूँ। और दूल्हे का क्या? अरे दूल्हा तो बस बोनस है। बोनस का तो ये है, बोनस मिले ना मिले, सैलरी अच्छी होनी चाहिए। मीरा और नेहा के बीच की हंसी ठिठोली चल रही थी। तभी मीरा की माँ सरोज वर्मा कमरे में आधम की। ये कोई हंसने की बात नहीं है। नेहा बेटा, तू ही इस बावली को समझा। अपनी ये जिद छोड़कर शादी कर ले। मेरी भी हड्डियाँ बूढ़ी होने लगी हैं। आंटी जी, मैं तो इसे रोज समझाती हूँ, पर ये मेरी बात ही नहीं सुनती। तू भी माँ के साथ शुरू हो गई? शुरू नहीं होगी तो क्या? तेरी सारी सहेली और चचेरी बहनों की शादी हो गई है, और तो और उनकी गोद भी हरी हो गई है। बस एक तू कंवारी है। ऐसे ही जिद पर अड़ी रही तो कंवारी ही रह जाएगी। आंटी जी, सबकी नहीं हुई है, मैं भी अभी कंवारी हूँ। अरे चुप कर तू मीरा से उम्र में छोटी है। हाँ आंटी जी, पर बस 1 साल। हाँ, बस ज्यादा ना तरफदारी ना कर अपनी सहेली की। मुझे पता चला है तेरी किसी रिश्तेदारी में शादी की बात चल रही है। लड़का खूब खाते पीते घर का है। ये लो बेड़ा गर्क। आंटी जी, लगता है मेरी मम्मी पर भी आपका भूत सवार हो गया। तुम दोनों का सजना सवरना हो गया हो तो चलो अब जल्दी से, देर हो रही है। हाँ मीरा, चल अब जल्दी। तेरी आखिरी और 22वीं कजिन बची थी, आज उसकी भी शादी हो रही है। चल चल जल्दी, आज तो बहुत सारे ताने सुनने हैं तुझे। नेहा की बात सुनकर सरोज जी ने नेहा पर एक टेढ़ी नजर डाली। फिर क्या, नेहा सक पकाकर चुप हो गई। कुछ ही देर में नेहा, मीरा और उसकी माँ मीरा की 22वीं और आखिरी कजिन सपना की शादी में पहुंच गई। उन्हें वहां देखते ही कई रिश्तेदारों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई, और वो फुसफुसाहट सीधा सरोज वर्मा जी के कानों तक जा रही थी। ये मिसेस वर्मा जी की बेटी की शादी अब तक नहीं हुई। ये तो मेरी बेटी कामिनी की उम्र की थी। मेरी बेटी के 2 बच्चे भी हो गए, और ये तो दिखने में भी अच्छी खासी है। सुना है कमाती भी है। हाँ, सही सुना है, टीचर है पास के गांव में। फिर तो अच्छी शादी होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए, पर होगी कैसे? इनकी बेटी के तो नखरे ही नहीं भाते। सुना है ये लड़का नहीं सास देख रही है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, ये सास क्यों देख रही है? अपने रिश्तेदारों की ये सारी गॉसिप मीरा और उसकी माँ सुन रही थी। मीरा से रहा ना गया। वो मिसेस पाटिल के पास गई, उनके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। मीरा और उसकी माँ को सामने देखकर मिसेस पाटिल और मिसेस गौतम हड़बड़ा गई। मैं देती हूँ आपकी बात का जवाब। अरे बेटा, हम तो कह रहे थे आखिर मेरा बिटिया को लड़का कैसा चाहिए? वो क्या ना आंटी जी, मुझे अच्छा लड़का नहीं बल्कि अच्छी सास चाहिए। आखिरकार एक अच्छी सास एक अच्छी वाईफाई कनेक्शन की तरह होती है, ज़रूरी और मिलना मुश्किल। इसलिए मेरी शादी में इतनी देरी हो रही है। सरोज जी, कहने को तो कहना नहीं चाहिए, फिर भी कह देती हूँ। जवान बेटी को ज़्यादा दिन घर बिठाना ठीक नहीं है। मिसेस गौतम की ये बात मीरा और उसकी माँ सरोज जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दोनों का मुंह बन गया। पर यह बात तो वो दोनों भी समझते थे कि हिंदुस्तान में लड़की की शादी की चिंता उनके माँ बाप और घर वालों से ज़्यादा रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को होती है। पर मीरा ने बड़ों को इस बात का जवाब देना ज़रूरी ना समझा। सरोज जी कुछ जवाब देती इससे पहले ही मिसेस पाटिल अपना दांव खेल गई। हाँ बहन जी, वैसे मेरी नज़र में एक रिश्ता है। अब कहे तो मीरा की शादी की बात चलाओ। नेकी और वो भी पूछ आप तो तुरंत रिश्ते की बात चलाइए। मेरी ना एक चचेरी बहन है रेखा। वो अपने बेटे रोहित के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में है। लड़का शहर में इंजीनियर है, अच्छा कमाता है और कुछ खाता पीता भी नहीं है। अरे बहन जी, लड़की का तो ठीक है, लड़के की माँ के बारे में बताइए। आपको तो मेरी बेटी की जिद का पता ही है। वैसे लड़की की माँ बहुत अच्छी और सीधी है, पर मेरा बेटा ज़रा बताना तुम्हें कैसी सास चाहिए? आंटी जी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस दयालु सास जो जासूसी ना करे, जो पोइट्री पसंद करती हो,
जो बहू को स्पा जाने दे, ब्यूटी पार्लर जाने दे, उसे शॉपिंग पसंद हो, खाना बनाना पसंद हो, दिखने में अच्छी हो। और इससे पहले कि मीरा अपनी बात खत्म करती, मिसेस पाटिल मीरा की बात काटते हुए बोली, हाँ, हम समझ गए। तुम्हें वैसी ही सास चाहिए जैसी तुम हो। हाँ, वो वही करे जो तुम्हें पसंद हो। बिल्कुल आंटी जी, वैसे आप ना काफ़ी समझदार हैं, बड़ी जल्दी समझ गई। मिसेस पाटिल मीरा के ताने को अच्छी तरह समझ गई थी, पर उन्होंने कुछ कहना ज़रूरी ना समझा। मीरा की कजिन सपना की शादी धूमधाम से हो गई। सभी अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद मिसेस पाटिल अपनी चचेरी बहन और उसके बेटे रोहित के साथ मीरा की मीटिंग फिक्स कर देती है। लड़के वाले रिश्ते की बात करने मीरा के घर पहुंच जाते हैं और साथ में मिसेस पाटिल भी। भाई वो तो होगी, क्योंकि रिश्ता तो वही करा रही थी। मीरा चाय लेकर सभी से मिलने पहुंचती है और अब शुरू होता है लड़की की माँ का इंटरव्यू। मेरा बेटा, ये है रोहित, उनकी मम्मी। आप लोग आपस में बात कर लो। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में इन्हें सब कुछ बता दिया है। जी आंटी जी, बात का क्या है, रोहित के बारे में तो आपने पहले ही सब कुछ बता दिया था। मैं तो बस आपसे बात करना चाहती थी। हाँ तो करो ना बेटा, इसीलिए तो आए हैं हम। आंटी जी, आपका अपनी होने वाली बहू के बारे में क्या ख्याल है? मतलब कि कैसी बहू चाहती हैं आप? अरे बेटा, बहू बेटा खुश रहे, बस मुझे और क्या चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा घर के सारे काम संभाल ले, मुझे और मेरे पति को 3 टाइम की रोटी दे दे। रेखा जी का जवाब सुनकर मीरा सन्न रह गई थी। वो मन ही मन सोचने लगी, हे राम, यानी इन्हें एक रोबोट चाहिए, मैं ही घर का सारा काम संभालूं, 3 टाइम का खाना भी मैं ही बनाऊं, यानी 24 घंटे सारा काम मैं ही करूं? नहीं नहीं, ये मेरी सास बनने के लायक नहीं है। मीरा मिसेस पाटिल से इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। लड़के वाले अपने घर वापस चले जाते हैं। मीरा की माँ अपना माथा पकड़ लेती है। तभी नेहा आती है। आंटी जी, मीरा कहाँ है? सरोज जी को अभी कुछ देर पहले बेटी की शादी टूटने का जोरदार झटका लगा था। इतना समझ लीजिए कि बस हार्ट अटैक आते आते बचा। वो बड़ी ही धीमी आवाज में बोली, क्यों, क्या हुआ नेहा बेटा? और ये तुम्हारे हाथ में कार्ड कैसा? आंटी जी, मेरी शादी फिक्स हो गई, ये उसी का कार्ड है। ये लीजिए, अगले महीने मेरी शादी है, आप सबको आना है। नेहा की शादी का कार्ड देखकर तो सरोज जी की आंखें ही चौंधिया गई। उन पर तो गाज पर गाज गिरती जा रही थी। अब भाई वो अपना दर्द कितनी देर छिपा सकती थी। आखिरकार उनका गुब्बारा फूट ही गया। ये लो, नेहा की भी शादी तय हो गई। ये मैडम हर रिश्ते को मना कर देती है। सर पर अजीब सा भूत सवार है सास को पसंद करने का। अरे भाई, कोई तो इसे समझाओ, जीवन पति के साथ कटना है, ना कि सास के साथ। माँ का तेज आवाज के साथ चिल्लाना सुन मीरा अपने कमरे से बाहर आ गई। अरे माँ, क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हूँ? चिल्लाऊं नहीं तो क्या नाचूं? तुमने इतने अच्छे अच्छे रिश्तों को मना कर दिया और ये देखो, नेहा की भी शादी तय हो गई। इस मोहल्ले, सब रिश्तेदारी में सब लड़कियों की शादी हो गई, सिवाय तेरे और तेरी इकलौती कंवारी बच्ची सहेली की भी शादी तय हो गई। अरे माँ, क्यों बेवजह अपना बीपी बढ़ा रही हो? मुझे जब सास पसंद आएगी तब करूंगी ना शादी। अरे मेरा क्या बात है, तू सास के पीछे इतना क्यों पड़ी है? लड़का अच्छा हो सास के साथ तो फिर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो ही जाएगा। अरे वही तो नहीं होगा ना। और तुझे पता है वो किरण, हाँ याद है, अपनी कॉलेज वाली मोटी सहेली, हाँ वही, उसकी सास उससे बहुत काम करवाती थी। बेचारी काम कर करके सूख गई। और वो छोटी पूजा याद है, जिसे सब छुटकी छुटकी कहते थे? हाँ हाँ याद है। उसकी सास तो पूजा को कभी शॉपिंग ही जाने नहीं देती थी। और वो खुशबू याद है, हाँ, जिसे हम सब बदबू बदबू कहकर चिढ़ाते थे। हाँ वही उसकी सास तो। इससे पहले मीरा अपनी बात खत्म करती, सरोज जी खींच गई। बस करो तुम दोनों, इसकी सास, उसकी सास, इसकी सास। मैं कह देती हूँ मीरा, मैं मिसेस पाटिल से और रिश्ते लाने के लिए कह रही हूँ, जल्द से जल्द लड़का पसंद कर लें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तरफ तो सरोज जी का गुस्सा, दूसरी तरफ जो बात अब तक रिश्तेदारों और मोहल्ले तक ही थी, वो अब पूरे कस्बे में फैल गई कि मीरा अच्छा लड़का नहीं बल्कि अच्छी सास ढूंढ रही है। तो हर कोई चौंक जाता है। अब लड़कों के परिवार से सिर्फ लड़के की प्रोफाइल ही नहीं, उनकी माँ की यानी कि सास सीवी भी लेकर मीरा के घर आने लगते हैं। पर मीरा सब लड़कों की माँ में कोई ना कोई कमी निकाल कर रिश्ते के लिए मना कर देती। कभी कहती लड़की की माँ की शक्ल अच्छी नहीं है, कभी वो ज़्यादा गोरी है तो कभी वो ज़्यादा काली है, कभी उसे कविताएं नहीं पसंद, यानी कोई ना कोई कमी निकाल कर रिश्ता कैंसिल कर देती। वहीं मिसेस पाटिल जोरों शोरों से मीरा के लिए रिश्ता ढूंढने में लगी थी। क्यों?
अरे भाई अभी तो बताया, लड़की की शादी की चिंता माँ बाप से ज्यादा रिश्तेदारों को होती है। और इस बार तो उन्होंने ऐसा रिश्ता ढूंढा जिसके लिए शायद ही मीरा मना करती। सरोज जी, ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि मेरा बेटिया देखते ही हाँ कर देगी। अरे छोड़िए ये सपने मिसेस पाटिल जी, वो नहीं मानने वाली। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी हूँ कि अब उसकी शादी भी होगी। पूरा कस्बा, सब रिश्तेदार, हर कोई ताना मारता है, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। अरे सरोज जी, इस बार बात बनेगी, देखना। जैसी सास मीरा बिटिया को चाहिए बिल्कुल वैसी ढूंढी है। और लड़का, लड़के का नाम अनिरुद्ध है। बहुत सीधा सच्चा शरीफ, एक लौंग तक नहीं खाता। और तो और वो आपके घर नहीं बल्कि हम लोग उनके घर उनका लड़का देखने जाएंगे। मिसेस पाटिल की बात सुनकर सरोज जी का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया। तो इस बार मीरा और उसके घर वाले लड़के के घर लड़के को और उसकी माँ को देखने गए, और साथ में मिसेस पाटिल भी। उनका जाना तो ज़रूरी था क्योंकि रिश्ता वो करा रही थी। जैसे ही मीरा और उसके घर वाले शांति जी के घर पहुंचते हैं, मीरा देखती है कि हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई शांति जी चाय लेकर आ रही है। उनकी शक्ल, पर्सनालिटी तो मीरा को पहली नज़र में ही भा जाती है। मीरा बेटा, ये है शांति जी और उनका बेटा अनिरुद्ध। इन्हें तुम्हारी जिद के बारे में सब बता दिया है, मतलब तुम्हारे बारे में। तो मीरा बेटा क्या करती हो? नौकरी के साथ साथ मैं अपनी सास के साथ दोस्ती करने की ट्रेनिंग भी ले रही हूँ। मतलब? देखिए आंटी जी, मुझे ना शादी से ज़्यादा सास के साथ अच्छे रिश्ते की चिंता है। अगर आप मेरी सास बनी तो हमारे बीच कंपटीशन नहीं, दोस्ती होगी। ये तो पहली बार सुना है। आम तौर पर बहुएं सास से दूर भागती हैं। अरे मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, मैं तो सास को अपनी टीम में रखना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसे एक बात बताना बेटा, तुम सुबह कितने बजे उठती हो? क्यों, आप सुबह सुबह बहुओं को उठाकर चाय बनवाने वाली हैं या खुद चाय बनाकर सारा घर जगाने वाली हैं? अरे नहीं बेटा, मैं इसलिए पूछ रही थी ताकि उतने बजे उठकर मैं चाय बना लिया करूँगी और फिर हम साथ में बैठकर पियेंगे। मीरा को शांति जी की ये बात जच गई। लगता है इनका नाम इनकी पर्सनालिटी पर मैच करता है, पर फिर भी हर तरह से परखना ज़रूरी है। फिर क्या, मीरा बाकायदा शांति जी का इंटरव्यू लेने लगती है, जैसे कोई बड़ी कॉरपोरेट जॉब के लिए कैंडिडेट बुलाया जा रहा हो। वैसे आंटी जी, आपको मुझसे शादी के बाद क्या उम्मीदें हैं? कुछ खास नहीं, अपने साथ साथ सबका ख्याल रखे, घुल मिल कर रहे। हाँ, और आपका क्या, आप भी मेरा ख्याल रखेंगी? अरे ये तो पहली बार किसी ने पूछा है। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे का सहारा बने, और हाँ, कभी कभी गॉसिप भी करें। सपनों का दूल्हा तो बहुत लड़कियों को मिलता है, पर मुझे तो सपनों की सास चाहिए। अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तेरा ख्याल नहीं रखूँगी तो क्या पड़ोसी रखेंगे? फिक्र ना कर, तू मेरी बहू नहीं बेटी की तरह रहेगी। ये तो लगता है शहद पीकर आई है, थोड़ा और परखना ज़रूरी है। आंटी जी, अगर बहू का खाना ख़राब निकले तो आप कैसे रिएक्ट करेंगी? ये लो, इसमें रिएक्ट क्या करना, गलती तो इंसान से ही होती है ना। क्या आप लंच के वक्त टीवी पर डेली सास बहू वाली ब्रेकिंग न्यूज़ देखेंगी? क्या तुम्हें भी डेली सोप पसंद है? फिर तो हमारी खूब जमेगी, दोनों साथ में ना अनुपमा देखा करेंगे। शांति जी का हर जवाब मीरा को अच्छा लग रहा था। वहीं शांति जी का बेटा अनिरुद्ध चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा था। अनिरुद्ध बहुत शांत और सीधे स्वभाव का था। वहीं इतनी ही देर में सरोज जी ने तो अपनी बेटी के लिए साड़ियों का रंग भी सोच लिया था। हे भगवान, लगता है आज बात बन जाएगी। पूरे 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, बस मेरी मीरा को ये सास पसंद आ जाए। आंटी जी, आपको कविताएं और घूमने का भी शौक है क्या? अरे बहुत ज़्यादा। जब मैं तेरी उम्र की थी ना तो दिन रात कविताएं लिखा करती थी। हैं, आपको गुलजार की शेर पसंद है? अरे बहुत पसंद है। अरे मैं तो कहती हूँ गुलजार जी के शेरों में ना एक अलग ही सुकून है। ये कहकर शांति जी धड़ाधड़ 2-4 शेर गुलजार साहब के कह देती है। मीरा को भी अब ये सास जंच गई थी। फिर क्या, कुछ ही दिनों में मीरा और अनिरुद्ध की धूमधाम से शादी हो गई। मीरा हंसी खुशी अपनी सास के साथ डेली सोप देखने लगी। वो अक्सर शांति जी के साथ गप्पे मारती, कविताएं लिखती। करीब 20 दिन तक सब ऐसे ही चलता रहा, पर अचानक सब कुछ बदल गया।
और मीरा की जिंदगी में शांति की जगह अशांति फैल गई। अब दोनों सास बहुओं की झड़प होने लगी। अब शॉपिंग पर जाना तो दूर, अनिरुद्ध और उसकी सास ने मीरा को पैसे देना भी बंद कर दिया। अपनी नौकरी तो मीरा शादी के समय ही छोड़ चुकी थी। अब तो वो पूरी तरह अपनी सास और अनिरुद्ध पर निर्भर थी। एक शाम की बात है, जब मीरा को अपने एक रिश्तेदार की शादी में जाना था, उसने अपनी सास से कहा, चलिए ना माँ जी शॉपिंग करके आते हैं, बहुत दिन हो गए ना तो हम शॉपिंग पर गए ना कहीं घूमने। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तुम्हें रोज शॉपिंग पर जाना है, घूमने जाना है? इतना शौक है शॉपिंग का तो खुद कमाओ, तब पता चलेगा। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जाकर अपने पति से कहो। सास की बात सुनकर मीरा सन्न रह गई, पर उस समय उसने बहस करना जरूरी ना समझा, क्योंकि उसे शॉपिंग के लिए लेट हो रहा था। मीरा सीधा अपने पति के पास गई, जो उस समय कंप्यूटर के सामने आंखें गड़ाकर बैठा था। अनिरुद्ध जी, मुझे शॉपिंग के लिए 10,000 रुपये चाहिए, वो भी अभी। मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी है, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। क्या 10,000 रुपये, वो भी सिर्फ कपड़ों के लिए? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ पैसे कमाने के लिए, और तुम पैसों को इस तरह उड़ाओगी? जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इसी बीच मीरा की सास भी आ गई। वो भी मीरा को इतने पैसों की मांग पर अपने बेटे के सामने डांटने लगी। तीनों के बीच खूब बहसबाजी हुई। मीरा की शहद सी मीठी सास अब करेले से भी ज्यादा कड़वी थी, और तो और गाय जैसा पति शेर से भी तेज दहाड़ता था। अगली ही सुबह मीरा अपना रोना लेकर अपने मायके अपनी माँ के पास पहुंच गई। अरे बेटा, यूँ अचानक तुम यहाँ, कोई खबर नहीं की आने की? माँ एक बात बताओ, क्या शहद कभी कड़वा हो सकता है? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। धोखा हो गया माँ, मेरी शहद सी मीठी गाय से सीधी सास अब करेले से ज्यादा कड़वी और घायल शेरनी से ज्यादा तेज और खतरनाक हो गई है। वो वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे मुझे चाहिए थी। और तो और अनिरुद्ध जी जो बिल्कुल सीधी गाय थे, वो तो गीदड़ से भी ज्यादा चालाक और तेज है। मेरा जीवन नरक हो गया। इतना कहकर मीरा अपना माथा पकड़कर वहीं चौखट पर ही बैठ गई। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, सास को नहीं लड़के को देखो, पर तुमने मेरी एक ना सुनी, बस अपनी जिद पर अड़ी रही। एक से एक अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। पर अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, जो है वो भुगतो। मिल गई ना सपनों की सास। भगवान, गई भैंस पानी में।